हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों 10th क्लास का लेसन नंबर 1 चल रहा है और जिसका एपिसोड नंबर आज कौन सा है? तीसरा। पहले हमने इसके 2 एपिसोड पढ़ लिए। मैं तीसरा एपिसोड शुरू करूं उससे पहले एक जरूरी बात सुन ले। सभी लोग एक बहुत जरूरी बात सुन ले। अपने लोग क्या कर रहे हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं 10th क्लास के बच्चों का। ठीक है, तो आप जो बच्चे 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर अपना नाम और आप कहां से हैं मुझे लिख करके व्हाट्सएप करो, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7665156901। क्लियर? तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना। चलिए फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? पिछले एपिसोड में क्या देखा था कि असंतुलित और कंकाली समीकरण क्या होती है और संतुलित समीकरण क्या होती है। मैंने एक बार उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल एक बार दोबारा लिख दिए ताकि आपको बार बार मैं लिख करके दूंगा तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। क्या थी असंतुलित या कंकाली समीकरण? कि वह अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों व उत्पादों में समान नहीं होती, अर्थात जिनमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाती है। नीचे उदाहरण लिखा है मैंने कि Mg+O2 बना रहा है MgO। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर 2, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इसका मतलब यहां पर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा तो द्रव्यमान भी बराबर नहीं होगा और इसी को अपने क्या कहेंगे? असंतुलित या कंकाली समीकरण कहेंगे। फिर दूसरी बात अपने ने पढ़ी थी संतुलित समीकरण। वह क्या होती थी कि वह अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों, अभिकारक इधर होते हैं, उत्पाद इधर होते हैं, कहता है अभिकारकों व उत्पादों में समान होती है, अर्थात जिनमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं या संतुलित समीकरण कहलाती है। देखें ये मैंने उदाहरण लिखा Zn+H2SO4, यहां पर बना ZnSO4+H2। आपने तत्व देखे तो प्रत्येक तत्व देखो बराबर है। यहां पर जिंक कितना? 1। यहां पर जिंक कितना? 1। यहां पर हाइड्रोजन कितने? 2। यहां पर हाइड्रोजन कितने? उत्पाद में हाइड्रोजन 2। अभिकारक में सल्फर कितने? 1। उत्पाद में कितना? 1। ऑक्सीजन अभिकारक में कितने? 4। उत्पाद में कितने? 4। तो इसका मतलब है कि यहां पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में वो उत्पादों में क्या है? समान है। इसलिए मैं इसको संतुलित समीकरण कह रहा हूं। अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो इसका मतलब है उनके द्रव्यमान भी क्या है बच्चों? समान है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास संतुलित समीकरण। अब आओ बच्चों एक बहुत ही जरूरी बात समझें कि हमें क्या करना पड़ता है। हमें हमेशा ही असंतुलित या कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलना पड़ता है। असंतुलित या कंकाली समीकरण को किसमें बदलना पड़ता है? संतुलित समीकरण में बदलना पड़ता है। अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो इसका कारण है एक नियम है जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये नियम लागू करने के लिए, ये नियम लगाने के लिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलना पड़ता है। तो ये नियम क्या है? ये नियम कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो ये जो संरक्षण शब्द है ना, संरक्षण, ये जब भी आ जाए आपको ये कह देना है कि वो चीज नियत रहती है। अगर द्रव्यमान संरक्षण कह दिया तो आप कहोगे द्रव्यमान नियत रहता है। अगर आपको कह दे ऊर्जा संरक्षण का नियम तो इसका मतलब ऊर्जा नियत रहती है। अगर आपको कह दे संवेग संरक्षण का नियम तो इसका मतलब संवेग नियत रहता है। ये साइंस में अलग अलग लेसन में अलग अलग जगह ये डेफिनेशंस आती होती हैं, लेकिन अभी हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम है तो मैं यही पढ़ाता हूं। और क्या कहता हूं कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, नियत रहता है
और द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं हो सकता कि अभिकारकों का द्रव्यमान तो 100 था और उत्पाद का द्रव्यमान जो है 110 हो गया, मतलब द्रव्यमान बढ़ नहीं सकता। और ना ही ऐसा हो सकता है कि अभिकारक का द्रव्यमान तो कितना 100 और उत्पाद का कितना 90। ठीक है, अभिकारक का कितना 100, उत्पाद का कितना 90। इसका मतलब क्या हुआ, घट गया। तो वो कहता है घट नहीं सकता, ना तो द्रव्यमान बढ़ सकता है, उत्पन्न हो सकता है, ना ही द्रव्यमान नष्ट हो सकता है। मतलब द्रव्यमान जो है वो हमेशा नियत रहता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या रहेंगे, बराबर। अगर अभिकारक का द्रव्यमान 100 है तो उत्पाद का द्रव्यमान भी क्या रहेगा बच्चों, 100 रहेगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और हमने ये पढ़ा है कि असंतुलित समीकरण में तो बराबर नहीं होता, असंतुलित समीकरण में तो द्रव्यमान बराबर नहीं होता, जबकि इस हर समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो लगना ही चाहिए। इसलिए हमें ये द्रव्यमान बराबर करने होते हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है। अर्थात असंतुलित समीकरण को हमें संतुलित समीकरण में बदलना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम अब सीखेंगे क्या, असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलना। क्लियर? ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलना क्यों जरूरी है, तो आप कहोगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। क्या, किसके कारण, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग सके और अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान कुल बराबर हो सके, जिससे द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हो ना ही नष्ट हो, द्रव्यमान क्या रहे, नियत रहे। क्लियर बच्चों? तो इतनी बात का आप एक ले लें स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट जो आज की बात सीखनी है, आज की जो जरूरी क्लास सीखनी है वो क्या है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में कैसे बदला जाता है। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए पूरा साफ कर देता हूं क्योंकि पूरा बोर्ड चाहिए मुझे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका। देखो अब हम बात क्या कर रहे हैं, असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलना। असंतुलित समीकरण का एक और नाम भी है, बताएगा कोई क्या नाम होता है? असंतुलित समीकरण का एक और नाम बोलो, कंकाली समीकरण। कौन सी समीकरण? कंकाली समीकरण। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करना, क्या करना बच्चों? संतुलित करना। ये आज की हमारी क्लास है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ कि वो संतुलित है या असंतुलित है। इसका मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं। देखो उदाहरण, ये लो मैंने एक उदाहरण लिखा, इधर गौर करना बच्चों। मैंने लिखा Fe, ठीक है, और प्लस इसके साथ अभिक्रिया करवाई मैंने H2O की, और ये बन गया मेरे पास Fe3O4 और प्लस H2 बन गया। ठीक है, ये एक अभिक्रिया है, ये एक अभिक्रिया है। आप मुझे बताओ कि ये संतुलित है कि असंतुलित है? चेक कर सकते हो, करो। कैसे करेंगे? यहां पर इधर क्या अभिकारक, इधर क्या उत्पाद। ठीक है, अभिकारक में Fe कितने हैं? 1, उत्पाद में Fe कितने हैं? 3। तो इसका मतलब Fe बराबर नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहां पर भी हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने? 1, यहां पर ऑक्सीजन कितने? 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। आप ध्यान रखना कि अगर सारे तत्वों में से कोई एक भी तत्व बराबर ना हुआ ना, तो भी वो असंतुलित समीकरण होगी। अब तत्व कितने हैं? एक तो Fe है आयरन, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 3 तत्व है। 3 में से Fe बराबर नहीं है, O ऑक्सीजन बराबर नहीं है, और लेकिन हाइड्रोजन बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो संतुलित समीकरण होगी। अगर सारे तत्वों में से, अगर मान लो किसी अभिक्रिया में 5 तत्व है, 5 में से एक भी बराबर नहीं है,
तो इसका मतलब है अभिक्रिया कैसी होगी, असंतुलित ही होगी। तो ये अभिक्रिया हमारे पास कैसी है बच्चों, असंतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, तो असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया में बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब अपने सीखते हैं किस प्रकार से बदलते हैं। तो चरण फर्स्ट का मतलब होता है स्टेप फर्स्ट। पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करेंगे बच्चों कि यहां पर जो समीकरण है उस समीकरण को बॉक्स में लिख देते हैं। ये Fe प्लस Fe और प्लस H2O क्या बन रहा है, Fe3O4 और H2। ठीक है, सबसे पहला काम कि जितने भी ये यौगिक है इनके बाहर आप क्या लगा लो, एक बॉक्स लगा लो। ये लो, इसके बाहर मैंने एक बॉक्स लगा दिया, इसको भी मैंने बॉक्स में डाल दिया, और Fe3O4 को भी मैंने बॉक्स में डाल दिया, और H2 को भी मैंने बॉक्स में डाल दिया। सबसे पहला काम आपको यही करना है। देखो मैं असंतुलित समीकरण को संतुलित करना सिखा रहा हूं, ठीक है, और इसके लिए सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि जो भी अभिकारक दे रखे हैं और जो भी उत्पाद दे रखे हैं उन सबको क्या कर लो, एक बॉक्स में डाल लो। ये बॉक्स में क्यों डालना होता है, बॉक्स में इसलिए डालना होता है कि इनको संतुलित करने के लिए हम इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हमें कोई जरूरत है तो हम इस बॉक्स के बाहर कोई अंक लगा सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर कोई अंक नहीं लगा सकते। जैसे मान लो यहां पर Fe3 है तो मैं इसको बराबर करने के लिए यहां पर 3 नहीं लगा सकता, मुझे इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। हाँ, मैं इसको बराबर करने के लिए यहां पे जरूर 3 लगा सकता हूं, लेकिन इसके अंदर 3 नहीं लगा सकता। ये बॉक्स बनाने का मतलब है अब इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर चाहो तो एक लाइन लिख लो कि इस बॉक्स के बॉक्स मतलब ये डिब्बे जो बनाए हैं, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको जो है सबसे पहला काम करना है। क्लियर। अब अपने देखते हैं क्या कि दूसरा पॉइंट देखते हैं, चरण नंबर 2। अब दूसरा क्या काम करते हैं अपने, चरण नंबर 2। चलिए देखो, अब अपने क्या करते हैं, चरण 2 का मतलब क्या होता है, स्टेप सेकंड। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम एक बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे अपने को बॉक्स बनाना है, और अपने को क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर यहां पर तो लिखना है तत्व, यहां पर क्या लिखना है कि तत्व, कि इसके अंदर तत्व कौन कौन से हैं। फिर इसका लिखना है कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और ये किस साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये चेक करना है अपने को। और फिर लिखना है उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, और ये किस साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, तो इस डब्बे को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ये लो। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है कि तत्व देखो, आप तत्व कौन कौन से हैं, पहले तत्व लिख लो। तत्व हमारे पास एक तो है Fe, तो ये लो मैंने लिख दिया Fe। और कौन है, एक है हाइड्रोजन, Fe को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, Fe। और कौन है, एक है हाइड्रोजन, और कौन है, ऑक्सीजन। तो 3 तत्व है इसके अंदर। क्लियर। तो Fe का अभिकारकों में संख्या बताओ, अभिकारक इधर है, ये वाला अभिकारक है, तो इसमें Fe की संख्या कितनी है, 1। और उत्पाद में Fe की संख्या कितनी है, Fe की संख्या, Fe के पैरों में 3 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब कितनी है, 3। और हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2, तो मैंने लिखा 2। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, O के पैरों में कितना लिखा हुआ है, 4, तो मतलब ऑक्सीजन कितने हुए बच्चों, 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया
असंतुलित है, क्योंकि Fe अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन अभिकारकों में 1 है, उत्पाद में 4 है। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी हुई? असंतुलित समीकरण हुई। ठीक है, तो अब अपने इसको करते हैं, संतुलित करना शुरू करते हैं। और संतुलित करने के लिए सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? चलिए, अब अपने पास आएगा चरण नंबर 3। ठीक है, चरण नंबर 3, चरण का मतलब स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हमें इसको संतुलित करना है, और संतुलित उस तत्व को सबसे पहले करना। अब 3 तत्व है ना, तीनों में से हम सबसे पहले किसको संतुलित करें? संतुलित मतलब किसको बराबर करें? हम पहले उसको बराबर करेंगे जिसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा आ रहा है, जिसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे परिवर्तन 1 से 3 हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन 1 से 4 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो आपने क्या करो, सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करो। ठीक है, तो मैं चौथा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं कि सबसे पहले उस तत्व को संतुलित किया जाता है, उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या उत्पाद या अभिकारक में सर्वाधिक होती है। तो यहां पर सर्वाधिक किसकी संख्या है? ऑक्सीजन की। यहां पर देखो Fe1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, Fe3 ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अतः ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। किसमें? इस उदाहरण में अपने सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। क्लियर? तो अब ऑक्सीजन को संतुलित करो, कैसे करोगे? ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए भी आपको फिर एक डिब्बा बनाना पड़ेगा, फिर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और इस प्रकार से आप बॉक्स बनाओगे, और उस बॉक्स के अंदर क्या लिखोगे? ये लो, आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, और उसके अंदर इस तरीके से लिखना है, यहां पर वही तत्व, फिर लिखना है क्या कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन, बताओ अभिकारक में कितने हैं? ऑक्सीजन अभिकारक में है 1। ठीक है, तो अपने पास तत्व तो है ऑक्सीजन ही, और अभिकारक में इसकी संख्या कितनी है? 1। और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। तो यहां पर क्या लिख लो? 4। ठीक है, तो ये एक अभिकारक में तो है, लेकिन अभिकारक में किस में है? H2O में है। ये 4 उत्पाद में तो है, लेकिन किस में है? Fe3O4 में है। ठीक है, अब प्रारंभ में तो ये है, लेकिन जब हम इसको संतुलित करेंगे तो कैसे संतुलित कर सकते हैं? इधर 1 है, इधर क्या है? 4 है। कैसे संतुलित कर सकते हैं? अगर मैं इस 1 को 4 से गुणा कर दूं, तो, और ये तो 4 का 4 है ही, लेकिन इस 1 को मैंने क्या कर दिया? 4 से गुणा कर दिया, तो 4 एकम 4, और ये भी 4, तो इसका मतलब अब क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। क्लियर? तो यहां पर 1 जो है वो किसमें था? H2O में। मतलब अब गुणा जो करना पड़ेगा, किसको? 4 से किसको गुणा करना पड़ेगा? H2O को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें कि अब ये समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी? समीकरण यू बन जाएगी, Fe प्लस H2O क्या बन रहा था? Fe3O4 और प्लस में H2। क्लियर? देखो, अभी मैंने क्या कहा कि मुझे 4 से गुणा करना है, किसको? अभिकारक की साइड करना है। अभिकारक के साइड 4 से किसको गुणा करूंगा? H2O को। क्यों? क्योंकि जो कम जो है ऑक्सीजन वो अभिकारक में है, और जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो H2O में उपस्थित है, इसलिए मैं यहां पर इसके साथ 4 से गुणा कर दूंगा। तो अब मैंने देखा कि यहां पर ये 4 ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर? लेकिन अभी भी ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित नहीं है, क्योंकि Fe अभी भी बराबर नहीं है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, अब ये इससे गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2।
तो इसका मतलब अभी भी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? आंशिक संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। कैसी अभिक्रिया कहेंगे? आंशिक संतुलित अभिक्रिया। आंशिक संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आंशिक संतुलित अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि अभी हाइड्रोजन और आयरन Fe ये अभी संतुलित नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन हुए हैं, तो इसलिए हमें इसको आंशिक संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। चलिए अब आता है अपने पास चरण नंबर 4। चरण नंबर 4, पहले ये एक आंशिक संतुलित अभिक्रिया हो चुकी है, अब इसमें हम देखेंगे चरण नंबर 4 में हम किसका संतुलन करेंगे। अब ज्यादा संख्या किसकी है? हाइड्रोजन की। 4 दूना 8 है, ठीक है। तो अब अपने किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन को संतुलित करना। अब हाइड्रोजन को संतुलित करो, कैसे करोगे? उधर की इस साइड बॉक्स बना लो, अपने बॉक्स बनाओ। क्या बनेगा बॉक्स? वही आप लिखोगे तत्व, फिर लिखोगे अभिकारक में संख्या, या आप सीधा लिख दिया करो कि लेफ्ट हैंड साइड में इसकी संख्या और राइट हैंड साइड में इसकी संख्या, मतलब अभिकारकों में संख्या और उत्पाद में संख्या। तो तत्व हमारे पास कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन। तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास प्रारंभ में तो हाइड्रोजन की संख्या ये दिखाई दे रही है, यहां पर देखना है अब आपने को। हाइड्रोजन अभिकारकों में कितना है? 4 दूनी 8 है, और उत्पाद में कितना है? हाइड्रोजन देखो कितना है? 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2 है। अब अगर मैं इसको संतुलित करूं तो संतुलित कैसे कर सकता हूं मैं बच्चों? कि ये 8 और इसको भी मैं 8 करना चाहूं तो इसको मैं कितने से गुणा कर लूं बच्चों? 4 से गुणा कर लूं। किससे गुणा कर लूं? 4 से। तो ये भी 4 गुना 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। लेकिन ये 4 से मैं गुणा किसको करूंगा? ये मैं 4 से गुणा करूंगा मैं बच्चों किसको? H2 को, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन किसमें उपस्थित है? H2 में। तो ये गुणा मैं H2 को 4 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो अब अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी? मैंने लिखा Fe प्लस 4H2O बना क्या रहा है? ये बना रहा है Fe3O4 और प्लस, अब मुझे 4 से गुणा करना है H2 को, तो मैं H2 के आगे लिख दूंगा 4, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक समीकरण हो गई, लेकिन ये समीकरण भी अभी संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बराबर हो गए, हाइड्रोजन 8 बराबर हो गए, लेकिन यहां पर Fe3 है, यहां पर Fe 1 है। क्लियर? तो अब अपना काम किसका क्या होगा? Fe को संतुलित करना। किसको संतुलित करना? Fe को संतुलित करना। चलिए, तो अब अपने पास आ जाएगा चरण नंबर 5। ठीक है। तो 5 नंबर चरण में क्या करेंगे? Fe को संतुलित करना। Fe किसका प्रतीक है? आयरन का। Fe को संतुलित करना। चलिए, अब अपना काम है Fe को संतुलित करना बच्चों। चलो देखो, Fe को अपने कैसे संतुलित करेंगे? वैसे ही एक बॉक्स बनाओ, इधर बॉक्स बनाओ, ठीक है। इधर बॉक्स बनाओ और क्या लिखो? वही आपने लिखा तत्व, यहां पर मैं अलग इंक से लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखा? तत्व। यहां पर क्या लिखा? लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर क्या लिखा? राइट हैंड साइड। अभी तत्व जो है वो हमारे पास कौन सा तत्व है बच्चों? आयरन। कौन सा तत्व है? आयरन, Fe है। और उसका प्रारंभ में क्या कहानी है? प्रारंभ में तो मैंने इसको देखा तो यहां पर अभिकारक में Fe कितना दिखाई दे रहा है? 1। और उत्पाद में, तीर के इधर उत्पाद है ना, तो इधर Fe कितना दिखाई दे रहे हैं? Fe के पैरों में क्या है? 3। तो मतलब कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। क्लियर? ठीक है। तो अब मैं इसका संतुलन कैसे कर सकता हूं? कोई बताएगा? इसको मैं बराबर कैसे कर सकता हूं? संतुलित कैसे कर सकता हूं? कि ये 1 है, ये 3 है। बराबर करने के लिए इस 1 को मैं 3 से गुणा कर दूं, 1 को मैं 3 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। ये 1 Fe किसमें है? सिर्फ Fe में ही है, इसमें है। तो इसका मतलब इस Fe को 3 से गुणा करूंगा मैं,
क्लियर। तो इस Fe को 3 से गुणा करूंगा तो अब मेरे पास समीकरण क्या बन गई, इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, Fe को 3 से गुणा कर दूंगा तो मैं लिखूंगा 3Fe, फिर लिखा 4H2O, फिर लिखा Fe3O4 और फिर लिखूंगा 4H2। बाकी सारी समीकरण तो वैसे की वैसे लिख दूंगा, सिर्फ इस इधर Fe को 3 से गुणा करके लिखूंगा, बाकी सारी वैसी की वैसी लिख दूंगा। तो अब ये जो समीकरण मेरे पास बनी है ना, अब समीकरण लास्ट हो गई और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो तत्व देखो Fe कितने 3, यहां पर Fe कितने 3, यहां पर हाइड्रोजन कितने 4 दूना 8, ठीक है, यहां पर भी 4 दूना 8, ठीक है, ऑक्सीजन कितने 4, यहां पर ऑक्सीजन कितने 4, मतलब अब जो अभिक्रिया है वो कैसी हो चुकी है, संतुलित समीकरण हो चुकी है, संतुलित समीकरण हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताऊं, आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि जो अभिक्रिया दे रखी है उसको सबसे पहले उसके बाद बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने का मतलब कि इसके बाहर तो कोई परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। क्लियर। जैसे यहां पर ऑक्सीजन 4 है तो यहां पर ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहां पर मैं 4 लगा दूं, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। यहां पर तो कुछ लगा सकता हूं लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया। चरण नंबर 2, अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले तत्व लिख दिए और अभिकारकों में संख्या और उत्पादों में संख्या देख ली। तो ये क्या आई, मैंने यहां पर देखा ये 1, इधर Fe3, इधर H2 2, इधर H2 2, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन ये वाला 1 और इधर ऑक्सीजन 4। तो इसका मतलब यहां पर बराबर नहीं है, 1 3 1 4 बराबर नहीं है, तो इसको मुझे संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले किसको संतुलित करूंगा, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो अभिकारक में लिखा हो चाहे वो उत्पाद में लिखा हो, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे पहले संतुलित करना है। तो हम कैसे संतुलित करेंगे, तो यहां पर मैंने देखा कि ऑक्सीजन 1 और यहां पर 4, ऑक्सीजन की संख्या इन सारों में देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है, तो मैं किसको संतुलित करूंगा, ऑक्सीजन को संतुलित करूंगा। और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करूंगा कि अभिकारक में 1 है ना, तो इसलिए अभिकारक को 4 से गुणा कर लूंगा। अभिकारक ये है H2O, तो इसके अंदर 4 यहां पर लगाऊंगा, मैं यहां पर 4 नहीं लगा सकता, बाहर लगा सकता हूं, अंदर नहीं लगा सकता, इसलिए जो है यहां पर मैंने 4 लगा दिया। क्लियर। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए मैंने क्या किया कि यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, अभिकारक में हाइड्रोजन है 8, उत्पाद में हाइड्रोजन है 2, बराबर करने के लिए 2 को मैं 8 कैसे बना सकता हूं, जब मैं 2 को 4 से गुना करूं तभी तो 8 बनेंगे, तो 2 को 4 से गुना कर लेंगे। लेकिन ये 2 कौन से वाला है, ये H2 वाला है, तो H2 को 4 से गुना करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर भी 4 लगाया। समझ में आई बात। ठीक है, अब मुझे Fe को संतुलित करना था। Fe को संतुलित करने के लिए पहले मैंने Fe देखा कितना है, इधर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है। ठीक है, संतुलित करने के लिए इसको 1 को 3 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 3 हो जाएंगे और ये भी 3 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अभिकारक को मैंने 3 से गुणा कर दिया और ये मेरे पास संतुलित समीकरण बन गई। क्लियर। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। और एक मजेदार बात समझना बच्चों, समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है, क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए न्यूनतम गुणांक से गुणा करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि यहां पर जब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम छोटे से छोटे गुणांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी तो कर सकते थे अपने कि यहां पर इसको जो है
किसी को, जैसे मान लो अपने कोई और समीकरण इसको संतुलित करनी थी, जैसे इसको मैं यहाँ पर पहले इसको 2 से गुणा कर लेता तो 4 को 8 कर लेता और 1 को 8 से गुणा कर लेता, तब भी तो ये 8 8 बराबर हो सकते थे ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, छोटे से छोटा अंक, छोटा सा छोटा अंक 4 ही आएगा जिससे अपने बराबर संतुलित कर सकते हैं। छोटे से छोटे अंक से हम गुणा करते हैं, इसलिए जो है इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? चलिए अब क्या करता हूं, मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक सुंदर सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी आसान विधि बताता हूं संतुलित करने की। चलिए देखो, साफ करता हूं मैं इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं इसको संतुलित करने की एक, जल्दी अगर आपको संतुलित करना हो तो इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित करोगे, इधर देखो। अब गौर कर लेना, सभी लोग गौर से समझ रहे हैं इस बात को। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है मेरे बच्चों, आपको करना है कि सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर Fe1, यहां पर 3, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन, 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करो। यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां पर 1 है, तो इसको 4 से गुणा कर लो। इसको कितने से गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लो। ये लो मैंने 4 से गुणा कर लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब लेकिन ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन भी 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहां पर हाइड्रोजन 2, तो इसको बराबर करने के लिए यहां पर भी मैं 4 से गुणा कर लेता हूं, तो ये भी 4 गुना 8 हो गए। अब Fe इधर 3, इधर 1, तो इधर 3 से गुणा कर दो, तो ये भी जो है 3 3 Fe हो गए, और ये संतुलित समीकरण हो गए, ठीक है। तो इसलिए आप आसान तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका कैसे चला, ये पूरी विधि क्या थी, ये मैंने पहले समझा दिया। अब इसको बिल्कुल छोटे तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीजन 4, तो इधर 4 से गुणा कर लिया क्योंकि इधर 1 ही था, ठीक है। हाइड्रोजन 8, इधर 2, 4 से गुणा कर लिया, हाइड्रोजन 8 8 हो गए। अब इधर Fe3, इधर 1, तो 3 से गुणा कर लिया, ये भी Fe बराबर हो गई। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो इस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक प्रश्न दे रखा है, उस प्रश्न को लेकर के मैं कुछ एग्जांपल और करवा देता हूं, जिससे जो है आपको ये और आसान लगने लग जाएगा और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखो इधर क्या करना है आपको, प्रश्न नंबर है, बुक के अंदर प्रश्न दे रखा है पीछे, मतलब लेसन के बीच में, और वो है प्रश्न नंबर 2 कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करो। निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करो, और उसके अंदर देखो प्रश्न नंबर है 2, ये लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, ठीक है। तो निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। अब इसमें अभिक्रियाएं क्या लिख रखी हैं, पहली अभिक्रिया तो ये लिख रखी है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एक दे रखा है, पहला एग्जांपल दे रखा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। अब मुझे इसे संतुलित करना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैंने लिखा हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2, बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। तो अब ये असंतुलित समीकरण है, मुझे इसे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए मैं क्या करूं, यहां पर क्लोरीन कितने, 2, यहां पर 1, यहां पर हाइड्रोजन कितने, 2, यहां पर हाइड्रोजन 1, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी को संतुलित कर लो। मैं पहले हाइड्रोजन को करता हूं, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, तो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। अब मैंने देखा क्लोरीन यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर भी क्लोरीन कितने हैं, 2, तो बस सिर्फ ये 2 लगाया है यहां पर, और अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। आसान है ना, ये तो छोटी सी अभिक्रिया थी। चलिए एक और अभिक्रिया देखते हैं अपने। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है संतुलित करने के लिए, ये नोट करो आप कि दूसरा दे रखा है आपके पास बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या बनता है, ये बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है।
ये एक पूरी अभिक्रिया है। अब इसका सूत्र आने चाहिए। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। BaCl2 जो तो आपको आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते हैं उनको याद करना शुरू करो बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे याद करोगे तो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2 फिर SO4 के पैरों में 3, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। और फिर आ जाएगा अपने पास बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, ठीक है। ये एक अभिक्रिया है, मुझे इसको संतुलित करना है। अब इसे संतुलित करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने देखा यहां पर Ba1 है, यहां पर Ba1 है, यहां पर Cl2 है, यहां पर Cl3 है, यहां पर Al2 है, यहां पर Al1 है, यहां पर SO4 जो ब्रैकेट में लिख दिया ना उसको एक साथ संतुलित कर दो। अब S को अलग और ऑक्सीजन को अलग संतुलित मत करो, ये जो ब्रैकेट में लिख दिया तो इस SO4 को एक साथ ही संतुलित कर दो। यहां पे SO4 कितने 3, यहां पे SO4 कितना है 1 ही, क्योंकि इसके बाहर भी तो ब्रैकेट लगेगा ना, इसके बाहर लगेगा तो SO4 1 है, यहां पर SO4 कितने हैं 3। तो मैं संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसी को ही कर देता हूं। यहां पर SO4 3 है, यहां पर SO4 1 है, तो मैं क्या करता हूं इसके आगे 3 लगा देता हूं। तो ये लो, अब क्या हो जाएगा, यहां पर SO4 ये भी 3 हो गए, यहां पर भी SO4 3 हो गए, क्लियर। लेकिन अब बेरियम कितने हो गए, यहां पर 3, यहां पर बेरियम कितना है Ba कितना है 1, तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूं 3 लगा देता हूं। तो अब मेरे पास Ba बराबर हो गए ना, Ba भी बराबर हो गए, SO4 भी बराबर हो गए। अब मैं देखता हूं कि यहां पर एल्यूमिनियम कितने हो गए 3 दूना 6, यहां पे सॉरी क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन Cl 3 दूना 6, यहां पर Cl कितने हैं 3, तो ये 3 है ये 6 है। बराबर करने के लिए इस 3 को मैं 2 से गुणा कर लूं, तो ये लो बराबर गुणा कर लिया, ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम भी 6 हो गए और सॉरी क्लोरीन भी 6 हो गए इधर, और इधर भी क्लोरीन हो गए 6। एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहां पर भी Al कितने हैं 2। तो अब ये पूरी संतुलित समीकरण हो गई। स्टार डाल दो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपने सीखनी है एक जरूरी बात। क्या सीखी कि पहले आपको SO4 को ही संतुलित कर लेना है इकट्ठे को ही। ये SO4 3 थे, यहां पे 1 था, तो मैंने इधर 3 से गुणा कर दिया, SO4 इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। अब मेरे पास Ba यहां पर 3 हो गए, लेकिन Ba यहां पर 1 था, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर लिया, ये भी बराबर हो गए। अब क्लोरीन 3 दूना 6, इधर क्लोरीन 3, तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर लिया, तो ये भी 6 ये भी 6। एल्यूमिनियम देखा यहां पर 2, ये अपने आप ही 2 हो गया। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है बच्चों। अब एक और देखो, एक और अभिक्रिया दे रखी है तीसरी, उसको देखो क्या लिखा है। ये लिखा है आपके पास कि सोडियम प्लस जल ये बना रहा है। तीसरा एग्जांपल है सोडियम प्लस जल, और ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस बन रही है हाइड्रोजन गैस। प्लस क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो आप सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, फिर जल का प्रतीक H2O, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतीक NaOH और हाइड्रोजन का प्रतीक H2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको बराबर ये लिख लेंगे। अब क्या करो बच्चों, अब अपने को अगर संतुलित करना है तो वैसे Na1 बराबर है H2, यहां पर 1 और 2 कितने हो गए 3, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1, यहां पर भी है 1। तो अपने क्या करो, पहले ऑक्सीजन को यूं संतुलित कर लो। देखो तो इसको यहां पर 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन इसके साथ मान लो बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन इसके 2 बच गए ना, तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इधर देखो आप सीधा यहां पर ऐसे कर सकते हैं। अगर मैंने इसको 2 से गुणा किया तो अब हाइड्रोजन देखो यहां पर कितने 2 और यहां पर कितने 2, 2 और 2 कितने 4, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसलिए मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूं। दोबारा समझो, यहां पर हाइड्रोजन कितने थे पहले, यहां पर कितने थे 1, मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और ये कितने हैं 2 2 2 4 है। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर हाइड्रोजन कितने थे 2, इसको 4 बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया 2 से गुणा कर लिया। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहां पर भी हाइड्रोजन 2, यहां पर भी 2, 2 + 2 कितने हो गए 4।
ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। अब सोडियम देखो, यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2, इधर क्रियाकारक में सोडियम कितना है 1, तो ये लो इसको 2 से गुणा कर लो। अब ये संतुलित होगी समीकरण Na2 H4 H2 प्लस 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहां पर भी कितने 2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है हम संतुलित कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड या हिट एंड ट्रायल विधि जो है वो करवाई अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए, और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। अब लेसन के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनमें भी कई ऐसे प्रश्न दे रखे हैं संतुलित करने के लिए, वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन लेसन कंप्लीट होने के बाद में फिर वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, गुड लक, गुड बाय। और जरूरी बात क्या है कि अपने सारे दोस्तों को जो है वो मैसेज करो ताकि वो भी साथ में जुड़ जाए। जितने ज्यादा बच्चे साथ में जुड़ेंगे उतना बढ़िया पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और मतलब जो आपके कोई रिश्तेदार है उनको भी आप मैसेज भेज सकते हो, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आती जाएगी वैसे वैसे क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय।